जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे। करंट अफेयर की सीरीज जो हमारी चलती थी उसमें 2 क्लासेस आपकी पेंडिंग थी, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जो हमारी 2 क्लास हैं उनका एक साथ रिवीजन करने वाले हैं। आज दोनों की दोनों क्लासों का एक साथ में रिवीजन हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना हो। मैं ये देखो, क्लास लेट हो सकती है क्योंकि थोड़ी समस्याएं हैं। मेरे पास कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती। भाई टैब से रिकॉर्ड करता हूँ, तो अगर लाइट का भी इशू हो जाता है कभी कभी, कभी मौसम की वजह से नहीं हो पाता, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे। क्लास छूटेगी आपकी एक भी नहीं, ये मेरा वादा है कि कोई क्लास नहीं छूटेगी। क्लास सभी पूरी कराऊंगा, चाहे एक दिन बाद हो या 2 दिन बाद हो, क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी। और आपको बता दूं, अब मैं एक सीरीज और शुरू कर रहा हूं कि जैसे ही महीना लास्ट होगा तो उस महीने की पूरी करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में आपको एक बार में करा दूँ। मान लो एक दिन में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो एक दिन के 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 दिन के 300 क्वेश्चन हो गए। 300 क्वेश्चन को मैं आपको बेहतरीन तरीके से वन लाइनर फॉर्म में अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। ये भी मैं आपका, ये पैट का पेपर जैसे ही होता है ना, पैट के पेपर के बाद मैं जून तक की सर करा रखे हैं, जुलाई मंथ का तैयार करूंगा, जुलाई का करा दूंगा, और ये अगस्त का ये करा दूंगा। फिर हर महीने के बाद ही आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करें आज की क्लास की। आज हम रिवीजन करेंगे 23 अगस्त का। एक सेकंड, कि नासा ने किसके सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल सूर्य का अनावरण किया है? तो ये किया है आईबीएम के, ठीक है। किसके सहयोग से? आईबीएम के सहयोग से नासा ने ये किया है, याद रखना। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ये आपका गुजरात में किया है भारतीय सेना ने। वहीं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका मनु भाकर को सम्मानित किया गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से। फिर आपसे बात करें कि मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो ये आपका मुंबई में प्रारंभ होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 41वां स्थान मिला है। इसमें प्रथम स्थान आपसे पूछे तो वो स्विट्जरलैंड को मिला है, और दूसरा स्थान इसमें सिंगापुर को मिला। वहीं आपसे बात करें, शांति सूचकांक में भारत को 115वें स्थान मिला है, और खुशहाली सूचकांक में 118वां स्थान मिला है भारत को। अगला प्रश्न है कि पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो इन्होंने ये दोहा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। क्लियर है। अगले की आपसे बात करें कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, आप याद रखना कि 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये उपलब्धि आपकी केरल ने हासिल की। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि केरल ने हासिल की है, और यह प्रश्न भी आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है। बात करें भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका मिजोरम है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति ये कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। वहीं विश्व मलेरिया दिवस की अगर हम बात करें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये निजामाबाद तेलंगाना में हुई है। ये भी आपको याद रखना।
विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल और हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद तेलंगाना में। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें शीर्ष राज्य आपका कर्नाटक है भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में। अगले की बात करें, नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये नाटो ने स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा की है अपना मुख्यालय। बात करें नाटो का 32वां सदस्य, तो 32वां सदस्य भी आपका स्वीडन बना है। वर्तमान में हेड कौन है नाटो के? तो मार्क रूटो वर्तमान में नाटो के हेड हैं। नाटो की जो स्थापना होती है वो 1949 में नाटो की स्थापना होती है और नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। अब बात करें कि 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा ऋषिकुल्या बीच कहाँ है? तो ये तुम्हारा ओडिशा में स्थित है ऋषिकुल्या बीच। ओलिव रिडले कछुओं की बात हो तो आपको उड़ीसा ही आंसर टिक करना, ठीक है। नासा के पंच मिशन का संबंध, तो ये आपका सूर्य से संबंधित है, नासा का पंच मिशन। अगले की बात करें कि भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रा से व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो ये उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख दर्रा पे भारत और चीन व्यापार शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है और वहीं नाथुला की अगर बात करें तो नाथुला आपका सिक्किम में स्थित है। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो ये यूएसए ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया हुआ है। क्लियर है। आगे बात करें, डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान में इस अभ्यास का आयोजन हुआ है। वहीं दियासलाई आत्मकथा किसकी है? तो ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। कौन सी? दियासलाई आत्मकथा है वो कैलाश सत्यार्थी जी की है। नौसैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मिसाइल अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 किसने शुरू किया है? तो ये ईरान ने शुरू किया है। बात करें कि ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। तो ये भी याद रखना है कि ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को भारत ने निकाला था। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। बात करें पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य। फिर आपसे बात करें कि पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेजन ने किया है। आ से ओसेलोट और आ से अमेजन। तो ओसेलोट अमेजन आपको याद रखना है। पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप अमेजन ने लॉन्च किया है। किस राज्य के प्रेमचंद पुखरावम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मणिपुर के हैं, इन्हें ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया है। वहीं मणिपुर के राज्यपाल की अगर बात करें तो अजय कुमार भल्ला जी वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। बात करें प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था बनतारा कहाँ है? तो ये आपकी गुजरात में स्थित है बनतारा, जो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था है। वहीं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुए हैं? तो ये दिल्ली में इनका आयोजन हुआ है और इनका जो शुभंकर है वो उज्ज्वला है, ये आपको याद रखना है। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बिहार में शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया है, जो सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला। अगले प्रश्न की बात करें कि ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलीट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो ये की है तमिलनाडु ने इसकी घोषणा। बात करें भारत की पहली महिला विधि सचिव की, तो ये अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। वहीं
2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार, तो ये आपका लियू जियाकून को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है। वहीं आगे आपसे पूछे कि पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप कहाँ हुआ, तो ये उत्तराखंड में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। एशिया के बाहर पहली बार कबड्डी विश्व कप। इसमें विजेता की बात करें, मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता बना है और दोनों में उप विजेता आपका इंग्लैंड ही रहा है कबड्डी विश्व कप में। तो ये भी आपको याद रखना है, एशिया के बाहर पहली बार हुआ है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलें कि केंद्र सरकार ने किस राज्य की पम्बा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी, तो ये केरल की जो नदी है उसे राष्ट्रीय संरक्षण योजना के तहत शामिल किया जाए। बात करें 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका कहाँ हुआ, तो ये दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और चापचारकूट उत्सव की अगर बात करें तो मिजोरम में ये चापचारकूट उत्सव का आयोजन किया गया, या मिजोरम में चापचारकूट उत्सव मनाया जाता है। कनाडा के नए पीएम की बात करें तो वो मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम हैं। और वहीं सूर्य किरण अभ्यास की आपसे बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। तर्कस अभ्यास की आपसे बात करें तो तर्कस अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे उसके लिए बता दूं, जिन लोगों को 18 जुलाई की सर की बर्थडे वाली क्लास है उसका अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तैयार हो चुका है। पीडीएफ की जो प्राइस है वो 29 रुपये रखी गई है, कोई ज़्यादा नहीं है। 6 महीने की पीडीएफ है, 29 रुपये में A4 साइज में आपके लिए अवेलेबल हो रही है, जो कि आप प्रिंट उसका अच्छे से निकलवा सकते हैं और आने वाले एग्जामों में अच्छे से उसका रिवीजन उस प्रिंट से कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकलवा के आप रिवीजन में जो आसानी होती है ना, वो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे 5 घंटे की क्लास आप बार बार नहीं देख सकते, और रिवीजन पीडीएफ का 2 घंटे में आराम से आप कर सकते हो पूरी। तो वो प्रिंटेबल फॉर्म की जो पीडीएफ है A4 साइज की, वो प्राप्त अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो नंबर है, एक सेकेंड, 9536761997, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आपको मैं क्यूआर दूंगा, उस क्यूआर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजना और आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। मात्र 29 रुपये में 6 महीने की पीडीएफ, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई। ठीक है, तो जिस किसी को भी चाहिए वो भाई इस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। 6 महीने की पीडीएफ एक साथ। उसका रिवीजन भी मैंने शुरू करा दिया है, एक पार्ट उसका करा दिया है, अगला पार्ट उसका कल आएगा, पार्ट 2 उसका कल आएगा, जिसमें मैंने 4 पार्ट बनाए हैं मैंने। तो एक पार्ट 20 मिनट 20-25 मिनट का करा दिया है, अगला फिर 20-25 मिनट का होगा, ऐसे करके 4 पार्ट में मैं उसे खत्म कर दूंगा। चलिए आगे चलें। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ये अजय सिंह इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, और तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष ये चुने जा चुके हैं। बात करें राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने राइज ऐप लॉन्च किया है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये असम बना है देश का पहला राज्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। वहीं वोंगो सागर अभ्यास की अगर आपसे बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है आपका वोंगो सागर अभ्यास। और 38वां सूरज कुंड मेला की बात करें तो ये फरीदाबाद हरियाणा में 38वें सूरज कुंड मेले का आयोजन होता है। वहीं बात करें एचडीआई में भारत की रैंक कितनी है, तो 130वीं रैंक है एचडीआई में भारत की। एचडीआई में भारत की रैंक कितनी है, तो एचडीआई में भारत की रैंक 130वीं है। क्लियर। अब अगले का रिवीजन करें। जो क्लास हमारी 25 अगस्त वाली छूट रही थी, आज 26 अगस्त है, तो आज से हम क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। हमारी जो छूट रही थी वो मैंने एक में ही दोनों कवर किए हैं। चलिए 25 अगस्त का रिवीजन। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है।
इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था की स्थापना की बात करें तो ये 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया बनाया गया था। वहीं बात करें 23वां सम्मेलन इनका फुकेत थाईलैंड में हुआ है, और जो 23वां जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? फुकेत इसका थाईलैंड में। बात करें कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत बनाया गया है। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता करेंगे वो गौरव द्विवेदी जी करेंगे। वहीं बात करें कि इसकी थीम क्या रखी है, तो जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया इसकी थीम रखी गई। तो इसकी थीम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखना, थीम भी पूछी जा सकती है। अगले की बात करें, डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण किया है। तो ये कहाँ किया है? उड़ीसा में इसका पहला सफल परीक्षण किया है। किसने? डीआरडीओ ने। बात करें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? इंडियन आर्मी को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। वहीं 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि कौन है? तो न्यूजीलैंड इसका मुख्य अतिथि बना है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं अगला आपसे पूछे कि 274 उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो ये शनि ग्रह है, जिसके पास अभी सर्वाधिक 274 उपग्रह हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो आपका शनि है। अगले की बात करें, भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहां आयोजित किया है? तो ये असम और मणिपुर में आयोजित किया है समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास। बात करें शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा है बना है? तो ये दिल्ली मेट्रो है, जिसने शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला ये पहला रेल मेट्रो बन चुका है। आगे आपसे बात करें, पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो ये बेंगलुरु जल बोर्ड है पहला, जिसे BIS प्रमाणन प्राप्त कर चुका है। किसमें? पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन में। बात करें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO कौन है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO हैं। अगले प्रश्न की बात करें, क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, जो क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पर्यावरण मंत्री वर्तमान में आपसे पूछे तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। और अगर 58वां टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो माधवपुर टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो भारत का नवीनतम और 58वां टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ? तो ये इंदौर में स्थापित हुआ है। वहीं PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे कि ये CSK से संबंधित है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी चेन्नई सुपर किंग से संबंधित पुस्तक है, लिखी है ये PS रमन ने, तो ये भी याद रखना है। अगले की बात करें, पूरे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये आपका 23 अगस्त को मनाया गया है। इसकी जो थीम रखी है वो आर्यभट्ट से गगनयान, इसकी थीम रखी गई है। बात करें पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये आपका 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। वहीं पूछे सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये पंजाब विधानसभा है, जो भारत की पहली विधानसभा बनी है जिसने सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित की है। बात करें भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी, ये आपकी लखनऊ में स्थित है। और बोंगो सागर अभ्यास अगर आपसे पूछ ले तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है बोंगो सागर अभ्यास।
अगले की बात करें, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये मध्य प्रदेश ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है पदक तालिका में। ठीक है, टोटल मध्य प्रदेश ने 18 पदक जीते हैं, जिनमें से गोल्डों की जो गोल्ड जीते हैं वो 10 जीते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि टोटल पदक 18 जीते हैं और मध्य प्रदेश ने जो गोल्ड जीते हैं वो 10 जीते हैं। बात करें पहली बार इसका आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार इसका आयोजन हुआ है और शुभंकर इसका क्या है? हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर। बात करें यूथ गेम्स की, तो यूथ गेम्स का आयोजन आपका बिहार में हुआ था। इसके शुभंकर की बात करें तो गजसिंह इसका शुभंकर है और इसमें प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, यूथ जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका आयोजन बिहार में हुआ है, शुभंकर उसका गजसिंह है, प्रथम स्थान पे इसमें महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है वो दिल्ली में हुआ है, शुभंकर इसका उज्ज्वला है और प्रथम स्थान पे इसमें हरियाणा। वहीं आगे बात करें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन, तो इसका आयोजन आपका जयपुर में हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। क्लियर है? ये स्लाइड आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है। आने वाले पैट में भी यहां से एक नए क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिले, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। अगले की बात करें, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने कहां प्रारंभ करेगा? तो ये पटना में, रायपुर में और देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रारंभ कर रहे हैं। बात करें इसी में कि स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये फ्रेम 2 जो मानव मिशन है उसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बात करें कि शर्ली बोचबे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध आपका घाना से है। शर्ली बोचबे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है और इनका संबंध घाना देश से है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करें कि माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन आपका गुजरात में हुआ है। किसका? माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन आपका गुजरात में हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें कि केंद्र ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में 2 पैनल गठित किए हैं? तो ये राजीव गोबा के नेतृत्व में 2 पैनल गठित किए हैं। बात करें आपसे एक नीति आयोग के सीईओ, तो वो BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं और इसके उपाध्यक्ष की आपसे बात करें तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष। वहीं मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये आपका रूस ने इसका परीक्षण किया है, मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। बात करें राइज ऐप की, तो राइज ऐप आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये बाल टीकाकरण के लिए, जो बाल टीकाकरण है, सेकंड पेन थोड़ा मोटा हो रहा है, ठीक है, बाल टीकाकरण से संबंधित है राइज। तो ये भी आपको याद रखना है कि राइज ऐप आपका बाल टीकाकरण से संबंधित है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि हाल ही में किस राज्य ने हाइपरलूप परिवहन प्रणाली के लिए IIT मद्रास के स्टार्टअप TUTR लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है महाराष्ट्र राज्य ने। फिर आपसे पूछा कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो ये समुद्री प्रशिक्षण आपका कोच्चि में किया गया है। वहीं स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन हुआ है, ये आपको याद रखना है। वहीं रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान शीर्ष राज्य बना है जो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला। वहीं शून्य गरीबी P4 नीति की अगर आपसे बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में
शुरुआत हुई है शून्य गरीबी बिफोर नीति की। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, 134वें डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है। इसके होस्ट की आपसे बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर, ये 5 राज्यों में इसका आयोजन हुआ है। वही पीएम मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार जो दिया है वो श्रीलंका ने सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार से। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं बात करें सूर्य किरण अभ्यास की तो ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। किसके बीच में आयोजित होता है? भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये हमारी आज की क्लास रही है। उम्मीद यही है कि क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें क्लास को, ताकि आगे जो भी लोगों तक पहुंचेगी वीडियो वो लोग मुझसे जुड़ सकें और सब्सक्राइबर भी बढ़े मेरे और वॉच टाइम भी बढ़े। आपको तो पता है मैं यूट्यूब पे चल रहा हूँ तो मेरा भी फ़ायदा है। और आपके लिए अगर 1 घंटे 30 मिनट वाली क्लास आपको मात्र 15 से 20 मिनट में अगर मिल जाती है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।